नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 15 जनवरी 2025 की। शिक्षा संबंधित कुछ अपडेट हैं, कुछ नोटिफिकेशन हैं, सभी की बात एक साथ करेंगे। सबसे पहली अपडेट, बिहार पुलिस में 4361 पदों पर चालक सिपाही बहाल होंगे। न्यूज आपकी पटना से है, जिसमें बताया गया है कि वर्दी और गाड़ी चलाने के लिए शौकीन युवक युवतियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। पुलिस मुख्यालय ने बहाली से संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होते हुए आपको देखने को मिलेगी, जिसमें टोटल 4361 पद हैं और गृह विभाग की ओर से इसकी अधियाचना जल्द केंद्रीय चयन पर्षद को भेजे जाने की संभावना है। फिलहाल बिहार में चालक सिपाही के पद पर बहाली के लिए इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण युवाओं को अवसर दिया जाता है। साथ ही उन्हें छोटे बड़े वाहन चलाना आना चाहिए। लिखित के बाद वाहन चलाने का भी टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें भी बताया गया है कि परीक्षा 2 चरणों में देखने को मिलती है। लिखित परीक्षा के अलावा खुद वाहन चला करके भी दिखाना होगा। साथ ही बिहार सरकार के अधीन नौकरियों में महिलाओं के लिए भी 35% आरक्षण का प्रावधान है, उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। साथ ही टोटल यहाँ पर लिखा है 8276 इतने स्वीकृत पद हैं। वर्तमान में 3500 के करीब चालक सिपाही हैं, यानी करीब 4800 पद रिक्त हैं टोटल कुल मिला करके। अगली अपडेट आपकी है पटना से ही। तो यहाँ पर 10,470 शिक्षकों का जो ट्रांसफर है वो खुद करेंगे अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ। हर माह 5 से 8 दिन के बीच लिस्ट जारी होगी। पटना से न्यूज़ है, जिसके अंतर्गत बताया गया है राज्य में 10,470 शिक्षकों का ट्रांसफर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ खुद करेंगे। प्रत्येक शिक्षक की मार्कशीट और जो प्रमाण पत्र ट्रांसफर के आवेदन के साथ अपलोड किए जाएंगे, उसकी जांच भी वह स्वयं संबंधित विभाग से व्हाट्सएप, मेल और डाक के द्वारा करेंगे। आवश्यकता हुई तो संबंधित अधिकारियों से सीधी बात भी होगी। ये वे शिक्षक हैं जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, दिव्यांग है या विधवा या परित्यक्त हैं। बचे हुए जो 1.8 लाख शिक्षक हैं, उनके ट्रांसफर की जिम्मेदारी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी टीईओ की होगी। अपर मुख्य सचिव की ओर से प्रत्येक महीने 5 से 8 दिनों के अंतराल पर शिक्षकों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी की जाएगी। शुरुआत में प्रमाण पत्रों की जांच में लगने वाले समय की वजह से ट्रांसफर प्रक्रिया सुस्त रहने की संभावना है, बाद में इसमें तेजी आएगी। इसके बाद बचे हुए 1.8 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर डीईओ स्तर से होगा। मुख्यालय में कैटेगरी और जिला के आधार पर शिक्षकों के आवेदन फॉर्म को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक जिले के डीईओ को ट्रांसफर लिस्ट भेजी जाएगी। डीईओ शिक्षकों को प्रखंड आवंटित करेंगे। प्रखंड शिक्षा अधिकारी शिक्षकों को स्कूल आवंटित करेंगे और जो बची हुई सीटें उसके बारे में हर दिन जानकारी मुख्यालय जो है वो भेजी जाएगी। 1700 से अधिक शिक्षक कई कारणों से निलंबित भी हुए हैं। इसी में ही जो शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के बताया गया है, ऐसे में ट्रांसफर प्रक्रिया में ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफर अभी होल्ड कर दिया गया है जिनके प्रमाण पत्र संदिग्ध हैं। जिन्होंने आवेदन किया उन सबका ट्रांसफर होगा, उसको लेकर के भी यहाँ पर बयान देखने को मिला था अपर मुख्य सचिव का, कि आवेदन को पढ़ने के बाद ही कार्रवाई हो रही। जिन शिक्षकों ने ट्रांसफर का आवेदन किया उन सभी का ट्रांसफर होगा, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। बाकी ट्रांसफर से पहले किसे प्राथमिकता दी जाएगी, तो पहले उन शिक्षकों को ट्रांसफर होगा जो 1994, 95, 95, 1998 सहित अन्य वर्षों में नियुक्त और ट्रांसफर के लिए आवेदन किए हैं। फिर टीआरई 1 और 2 और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। इस दौरान सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की मार्कशीट भी जांची जाएगी। फिर टीआरई 3 में जो पास 66,603 शिक्षकों का ट्रांसफर अगली बार जो है वो होगा। तो टीआरई 3 को लेकर के भी यहाँ पर लिख दिया गया है, पहले उनकी काउंसलिंग, पोस्टिंग और सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा। किस श्रेणी में ट्रांसफर के कितने आवेदन है वो तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, वहीं यहाँ पर भी दिए गए हैं। अगली अपडेट अब कुछ नोटिफिकेशन को लेकर के। जमुई से जो है वो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ, जहां पर ई शिक्षा कोर्स मोबाइल ऐप पर दिनांक 25/6/2024 से प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश प्राप्त हैं। इसमें ही 3 शिक्षक हैं जहां पर नाम भी इनके यहाँ पर दिए गए हैं। इनके नियम के विरुद्ध गलत और फर्जी तरीके से एक ही फोटो, जैसे फोटो से फोटो अपलोड करते हुए उपस्थिति दर्ज कराई गई। इनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई के लिए जो है पत्र वगैरह लिखा गया था और शिक्षकों से जो है वो स्पष्टीकरण मांगा गया था। विद्यालय के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, जिनका नाम राजीव है, उनकी बात भी की गई है कि उक्त आरोप को झुठलाते हुए इनके फर्जी तरीके से उपस्थिति दर्ज करने में सहयोग करते रहे। साथ ही उपस्थिति को सही बताकर आरोप से मुक्त करने हेतु अनुशंसा की गई है। तो ऐसे में जो प्रधानाध्यापक हैं उन्हीं को लेकर के बताया गया कि जानबूझकर जो है अवज्ञा, अनुशासनहीनता वगैरह की गई है। तो प्रथम दृष्टया प्रमाणित इस चीज़ को लेकर के उनके ऊपर आरोप हुआ है, तो उन्हीं से ही स्पष्टीकरण की मांग यहाँ पर देखिए जो है वो की गई है। आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा। तो इनको लेकर के लिखा गया है कि निर्गत तिथि से इनको
निलंबित किया जाता है। ये नहीं किया, स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया, निलंबन ही सीधे कर दिया गया है प्रधानाध्यापक को। बाकी नीचे आपको 13 जनवरी 2025 के साइन देखने को मिलेंगे। अगला एक नोटिफिकेशन यहाँ पर दरभंगा से जारी हुआ 14 जनवरी 2025 को, जिसमें ज़िले में ठंड का मौसम और कम तापमान और इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर शैक्षणिक गतिविधियों को दिनांक 17 जनवरी 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया है। और यहाँ पर शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 9 बजे से, मतलब इस तारीख के बाद कक्षा 8 के ऊपर की बात करेंगे, क्योंकि जो प्रतिबंध लगाया है वो 8 तक ही लगाया गया है। तो 8 के ऊपर की जो कक्षा है उनका 9 बजे से टाइमिंग 3:30 बजे तक जो है वो रहेगा। बाकी विद्यालय जो है बाकी तो खुलेगा, और बाकी ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। अगला नोटिफिकेशन जो है वो भोजपुर से, ये भी 14 जनवरी 2025 कल ही जारी हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे तो जिले में अत्यधिक ठंड का मौसम और कम तापमान की स्थिति के कारण जो प्रभाव पड़ रहा है उसको लेकर के सभी निजी सरकारी विद्यालय जो हैं उनमें कक्षा 8 की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 15 जनवरी से 18 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। और यहाँ पर बाकी कक्षा 8 के ऊपर जो टाइमिंग है वो 9:30 से 3:30 बजे की है। बाकी आदेश 15 से 18 तक भोजपुर जिले में प्रभावी रहेगा। 14 जनवरी 2025 को मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुहर वगैरह की बात की गई है। अगली भी अपडेट की बात, अगले नोटिफिकेशन की बात करते हैं मधुबनी, ये भी देखेंगे 14 जनवरी 2025। यहाँ पर भी जिले में ठंड का मौसम, कम तापमान, ये सारी चीज़ें देखते हुए यहाँ पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो 16 जनवरी 2025 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है, वर्ग 8 तक। और बाकी जो 8 के ऊपर है उसमें टाइमिंग 9:30 से 3:30 बजे तक रहेगी। बाकी इसमें जो आदेश है उसको लेकर के ही लिख दिया गया है, 15 जनवरी 2025 से जो है ये लागू होगा, और 16 जनवरी 2025 तक जो है ये प्रभावी रहेगा। बढ़ते हैं अब हमारी रीट की अपडेट की तरफ। रीट अब तक आए 12.28 लाख आवेदन। आज आपकी अंतिम तिथि है, जो भी रीट में आवेदन करना चाहता है आज लास्ट डेट है, आवेदन कर सकता है। आवेदन में जिला ऑप्शन बदलने का जो है वो मौका मिला। न्यूज़ आपकी जोधपुर से है, जिसमें बताया गया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट 2024 एग्ज़ाम के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी जो है यानी आज जो है वो समाप्त होगी। अब तक कुल 12.28 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। परीक्षा जो होगी वो 27 फरवरी को होगी, 2 पारियों में। साथ ही रीट 2024 में अब तक कुल मिलाकर के अगर बात करते हैं तो 12,28,838 आवेदन जो है वो किए जा चुके हैं, जिसमें लेवल 1 में 3,04,180 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। वहीं लेवल 2 के लिए 8,26,627 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। लेवल 2 में सबसे ज़्यादा आवेदन है, और 98 यानी 98,031 अभ्यर्थी जो हैं ऐसे हैं जिन्होंने दोनों लेवल के लिए आवेदन, संयुक्त आवेदन जिसको कह सकते हैं, किया है। इससे पहले रीट 2022 में लेवल 1 और लेवल 2 के लेकर के 8.06 लाख अभ्यर्थियों आवेदन आजीवन पात्रता प्राप्त कर चुके हैं। और रीट 2022 में एग्जाम में लेवल 1 में 3,20,014 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 2,03,609 अभ्यर्थी पात्र हुए थे, यानी करीब 63% के करीब अभ्यर्थी पात्र हो गए थे। इसी प्रकार लेवल 2 का भी यहाँ पर पिछला आंकड़ा जो है वो दिया गया है कि 52.19% अभ्यर्थी पात्र माने गए थे। तो ये था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।